नमस्ते बच्चों, मैं राहुल त्यागी, आपका विषय अध्यापक कक्षा 9 हिंदी विषय के मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखित मंत्र कहानी लेकर उपस्थित हूँ। आज हम मंत्र कहानी पढ़ेंगे और समझेंगे कि मंत्र कहानी में क्या कहा गया है, कि मुंशी प्रेमचंद द्वारा जो लिखित है उन्होंने इतनी सुंदर कहानी किस प्रकार लिखी है, उसमें क्या भाव उसमें थे, आज उसे हम समझेंगे। देखिए, एक डॉक्टर चड्डा और एक बूढ़ा व्यक्ति, दो व्यक्ति ऐसे हैं जिसकी इसमें चर्चा की जा रही है। देखिए क्या है कि संध्या का समय था। संध्या मतलब होता है शाम का समय। डॉक्टर चड्डा क्या है, गोल्फ खेलने के लिए तैयार हो रहे थे। गोल्फ में होता है उनका एक खेल, आपने गोल्फ का नाम सुना होगा, जो खेला जाता है। एक हॉकी होती है, एक स्टिक होती है, एक बॉल होती है, जिसको व्यक्ति को उस बॉल को मारना होता है, किसी एक स्थान पर उसे पहुंचाना होता है। मोटर कार सामने खड़ी थी और डॉक्टर चड्डा गोल्फ खेलने के लिए तैयार थे। दो नौकर, दो कहार एक डोली लेकर आते दिखाई देते हैं। डोली के पीछे पीछे एक बूढ़ा व्यक्ति भी लाठी टेकता हुआ चला आ रहा है। डोली आकर उस औषधालय के सामने रुकती है और बूढ़ा व्यक्ति धीरे धीरे आगे द्वार पर पड़ी हुई चिक में झांकता है, यानी उस पर्दे पर जो पर्दा पड़ा हुआ था उस पर झांकता है। ऐसी साफ सुथरी जमीन पर पैर उसने पहले कभी नहीं रखा था, इसलिए वो थोड़ा सा क्या है, भय उसे हो रहा था और वो डर भी रहा था कि कोई उसे क्या है, भुड़क ना दे, मतलब कोई उसे डांट ना दे। डॉक्टर साहब को मेज के सामने खड़े देखकर भी कुछ कहने का साहस नहीं हुआ। यानी जो डॉक्टर साहब को उसने देखा और उसको देखकर उन्हें देखकर कुछ भी कहने का साहस नहीं हुआ। डॉक्टर साहब ने चिक के अंदर से ही गरज कर कहा, कौन है, क्या चाहता है? बूढ़े ने हाथ जोड़कर कहा, हुजूर, मैं बड़ा गरीब व्यक्ति हूँ, मेरा लड़का कई दिनों से बीमार है। डॉक्टर साहब ने सिगार जलाकर कहा, कल सवेरे आओ। बच्चों, डॉक्टर साहब क्या कहते हैं उस बूढ़े व्यक्ति से कि आप कब आओ? कल सवेरे आओ, मैं आपके बेटे को कल सवेरे देखूंगा। हम इस वक्त मरीजों को नहीं देखते हैं। बूढ़े ने घुटने टेककर जमीन पर सिर रख दिया और बोला, दुहाई है सरकार, मेरा लड़का क्या है, मर जाएगा, या लड़का मेरा मर जाएगा। देखिए बच्चों, डॉक्टर की दुहाई भी उन्हें लगाई, उससे कृपा भी उन्हें, उससे कहते हैं रिक्वेस्ट भी की। बूढ़े ने घुटना टेककर जमीन पर सिर रख दिया और दुहाई की लगाई कि सरकार, मेरा बच्चा मर जाएगा। डॉक्टर चड्डा ने कलाई पर नजर डाली तो केवल 10 मिनट बचे हुए थे गोल्फ खेलने के लिए। गोल्फ स्टिक खूंटी से उतार कर बोले, कल सवेरे आओ, कल सवेरे आओ, हमारा खेलने का समय है। बूढ़े ने पगड़ी उतार कर चौखट पर रख दी। एक सम्मान, अपनी इज्जत उतार कर डॉक्टर साहब के चौखट पर रख दी। हुजूर, एक निगाह देख लीजिए, मेरा बेटे को एक निगाह देख लीजिए, लड़का हाथ से चला जाएगा, 7 लड़कों में एक ही बच्चा है, हम दोनों आदमी रो रो कर मर जाएंगे। सरकार, आपकी बढ़ती हुई, यानी कहते हैं आपका जो सम्मान है, आपका जो इज्जत है, वो बहुत बढ़ रहा है, आप लोगों के बीच में आपका एक सम्मान है, ऐसे मैंने आपके बारे में सुना है। ऐसी उजड़ देहाती यहाँ प्राय रोज आया करते हैं। ये डॉक्टर साहब कह रहे हैं। डॉक्टर साहब उसके स्वभाव से खूब परिचित थे कि ऐसे बहुत सारे लोग प्रतिदिन यहाँ पर आते हैं, इस तरीके की बातें करते हैं। कोई कितने ही कहे पर वो अपनी रट लगाए जाएंगे, किसी के नहीं सुनेंगे। धीरे धीरे चीख उठाई और बाहर निकलकर मोटर की तरफ चले। घोड़ा यह कहता हुआ उन्हें पीछे दौड़ा, सरकार, बड़ा धर्म होगा, हुजूर दया कीजिए, बड़ा दीन दुखी हूँ, संसार में कोई और नहीं है बाबूजी। वो बहुत रिक्वेस्ट करता है, वो प्रार्थना करता है डॉक्टर साहब से कि मैं बहुत दीन दुखी हूँ, संसार मेरे से कोई नहीं है, आप एक बार तो देख लीजिए। मगर डॉक्टर साहब ने उनकी ओर मुख फेर कर भी नहीं देखा और मोटर में बैठकर वहाँ से चले गए और क्या कहते हुए गए, कल सवेरे आना। मोटर चली जाती है। बूढ़ा कई मिनट तक मूर्ति की भांति निश्चल खड़ा हुआ देखता रहता है। संसार में ऐसे मनुष्य भी होते हैं जो अपने आमोद, यानी अपने आनंद और प्रसन्नता के लिए, अपनी खुशी के लिए किसी की जान की प्रभाव भी नहीं करते। आमोद और प्रमोद का मतलब क्या होता है बच्चों, कि अपनी खुशी और अपनी प्रसन्नता के आगे किसी की भी नहीं समझते, उनकी कोई प्रभाव नहीं करते। इसका उसे अब भी विश्वास न था कि इस संसार में इस तरह के लोग भी होते हैं, इतने कठोर होते हैं, इन निर्मल, कहते हैं इस तरीके के व्यक्ति भी होते हैं। वो किस तरीके का व्यक्ति था? वो इस तरीके का व्यक्ति था कि जो कहते हैं
जो लगी हुई आग को बुझाने, मुर्दों को कंधा देने, किसी के छप्पर को उठवाने, किसी के घर में कोई झगड़ा हो जाए, कलह हो जाए, उसको शांत कराने वाला व्यक्ति था। जब तक मोटर दिखाई दी, बूढ़ा व्यक्ति क्या हुआ, आस लगाए हुए या उम्मीद करे हुए खड़ा रहा कि डॉक्टर साहब उसे देखेंगे। देखिए बच्चों, कुछ दिनों बाद यानी कुछ समय बीत गया, और समय जब बीत गया तो धीरे धीरे समय आगे बढ़ता गया। डॉक्टर साहब स्वास्थ्य के प्रति बड़े ही सचेत रहते थे। उनकी 50 वर्ष की आयु भी ऐसा लगती थी जैसे अभी वो जवान है। क्यों? क्योंकि अब वो खेलते थे, चुस्ती फुर्ती उनके शरीर के अंदर थी, इसलिए वो जिनको जवान दिखाई देते थे। डॉक्टर साहब अपना सारा कार्य समय पर किया करते थे, इसलिए वो स्वस्थ रहते थे। उनका स्वास्थ्य क्या था, बिल्कुल ठीक रहता था। डॉक्टर साहब के 2 बच्चे थे, उनकी पत्नी नारायणी, उनका बेटा कैलाश, उनकी एक बेटी थी। कैलाश एक स्कूल में, एक विद्यालय में पढ़ता था, जिसकी आयु अब 20 वर्ष हो चुकी थी, और उनके घर में एक कार्यक्रम हो रहा था कैलाश के जन्म दिवस के ऊपर में। जन्म दिवस 20वां जन्मदिन मनाया जा रहा था, 20वीं सालगिरह मनाई जा रही थी। उसी सालगिरह में बहुत सारे मेहमान उनके घर में आए हुए थे। उसकी एक दोस्त भी आई हुई थी जिसका नाम था मृणांगली। मृणांगली भी उसी के कार्यक्रम में, उसके जन्मदिन में आई हुई थी। मृणांगली के दोस्त, कैलाश के दोस्त भी इसमें सम्मिलित थे, और वो सब ये चाहते थे कि वो क्योंकि कैलाश ने अपने घर में सांप पाल रखे थे, और उसकी दोस्त मृणांगली सांप देखना चाहती थी। कई बार उसने पहले भी प्रार्थना की थी, पर कैलाश ने उसे कई बार मना कर दिया था। उस रात भी मृणांगनी ने कैलाश से निवेदन किया कि मुझे सांप देखने हैं। कैलाश ने कई बार मना भी किया, इसी समय नहीं दिखाऊंगा, कल दिखाएंगे, कल दिखाएंगे, आगे दिखाएंगे। फिर भी उसके दोस्त और मृणांगनी नहीं माने। कैलाश ने उनकी जिद को देखते हुए समझ गया कि मृणांगनी अब थोड़ा नाराज हो रही है, इसकी बात उसे बुरी लग रही है। उसने जाकर सांप के पास सांप दिखाने शुरू किए। जो जो सांप देख रहे थे, उसी बीच में उनके मित्र कहने लगे, ये सांप तो इस तरीके से दिखाई दे रहे जैसे आपने कोई कीड़े मकोड़े पाल रखे हों। हो सकता है आपने इन सांपों के क्या हो, दांत तोड़ रखे हों। कैलाश हंसकर बोला, ये कार्य तो मदारियों का होता है, मेरा काम नहीं है। क्यों? मैंने सांपों को बिना दांत तोड़े ही पाला है। और इस तरीके से अगर आपको विश्वास नहीं होता है तो मैं आप सबसे जहरीला सांप उठाता है, और सांप उठाकर कहता है ये मेरा सबसे जहरीला सांप है। अगर आप सबको विश्वास नहीं हो तो मैं इसके दांत दिखाता हूँ। मृणांगनी मना करती है, उसे कंधा पकड़कर उससे चलने के लिए कहती है, नहीं नहीं कैलाश, आप सांप मत दिखाइए, आप दांत मत दिखाइए। वो कहता है, नहीं, मैं अपने दोस्तों की शंका का समाधान जरूर करूँगा। जैसे ही वो सांप को उठाता है, उठाने के बाद उसका मुंह दबाता है, और उसके क्या है, मुंह खुल जाता है, और दांत सांप के दिखाई दे जाते हैं। सभी की शंका जो है दूर हो जाती है। सांप को जब वो पकड़ लेता है पूरे जोर से, तो सांप को परेशानी होती है, और जैसे ही सांप को वो धीरे से छोड़ देता है, जमीन पर रख देता है, सांप ढीला होता है, वो सांप कैलाश की उंगली में क्या कर लेता है बच्चों, काट लेता है। आप सभी जानते हैं कि उससे पहले कैलाश को विद्यालय के अंदर एक लेक्चर भी उसने दिया था सांपों के ऊपर, और उससे बड़ा उसके लेक्चर सुनने के लिए बहुत बहुत विद्वान आए थे, और उसके लेक्चर को सुनकर हैरान हो गए थे। वो सांप पालने में बड़ा ही शौकीन था, उसे विश्वास था कि मैं सांपों के बारे में सब कुछ जानता हूँ। जब सांप का उसने मुख छोड़ा और ढीला वो पड़ गया, तो सांप ने उसकी उंगली पर काट लिया, और काटने के बाद तुरंत कैलाश उठकर तुरंत अपने कमरे में एक जड़ी बूटी रखी थी, उसे लाकर उसकी उंगली पर लगाता है, जिससे कि वो जो सांप का जहर था वो समाप्त हो जाता है। पर ऐसा नहीं हुआ। बाहर संगीत कार्यक्रम चल रहा था, सभी मेहमान उस कार्यक्रम में भाग ले रहे थे, प्रतिभोज कर रहे थे। ये खबर बाहर पहुंची, डॉक्टर चड्ढा तुरंत भागकर आए। उन्होंने देखा कि कैलाश की तबीयत खराब होती जा रही है। उसने कहा, डॉक्टर साहब ने कहा कि मैं इसके नस्तर कर देता हूँ, नस्तर लगा देता हूँ, जिससे कि इसकी जल्दी ठीक हो जाएगा। कैलाश कहने लगा, नहीं, मैं इस जड़ी बूटी से ही ठीक हो जाऊँगा। अब धीरे धीरे उसकी हालत और ज़्यादा खराब होने लगी। सभी झाड़पोछ करने वाले व्यक्ति, ये चर्चा पूरे शहर में फैल गई। जड़ी बूटी झाड़पोछ करने वाले लोग उसको आकर देखने लगे, सभी ने उसे मना कर दिया।
काफ़ी समय बीत गया। काफ़ी समय बीत जाने के बाद यह चर्चा पूरे शहर में जब फैल गई तो उसी शहर के अंदर एक बूढ़ी व्यक्ति अपनी बुढ़िया के साथ या दो व्यक्ति जब रहते थे उस परिवार एक घर में, ये खबर उनके पास तक पहुंची। एक व्यक्ति उनके दरवाजे पर पहुंचता है और ये कहता है कि महाशय कि आपने सुना है कि डॉक्टर चड्ढा के बच्चे को सांप ने काट लिया है। बूढ़ा व्यक्ति कहता है, उस डॉक्टर चड्ढा जो कैंट के इलाके में बड़ी बिल्डिंग में रहता है, बड़ी कोठी में रहता है, वो कहता है हाँ। उनका ठीक है। अब वो इस बात को सुनकर अंदर से बड़ा ही प्रसन्न होता है कि आज पता चलेगा डॉक्टर चड्ढा को कि व्यक्ति औलाद का दुख क्या होता है। जब मैं अपने बेटे को लेकर गया था तो डॉक्टर चड्ढा ने मेरे बेटे को नहीं देखा था। आज अपने बेटे के साथ समस्या आ रही है तो आज मैं भी उसके बेटे को देखने नहीं जाऊंगा। ये वो ठान लेता है, मन में विचार कर लेता है। अपनी बूढ़ी पत्नी से कहता है कि आप एक तम्बाकू दीजिए, चिलम लगाइए, मैं चिलम पीता हूँ। वो बार बार चिलम पीता है, रात को उठता है, बैठता है, पर पूरी रात वो भी क्या है, अब वो बात सुनकर बेचैन रहता है, परेशान रहता है। उसे मन में शंका होती है कि नहीं, जो डॉक्टर चड्ढा ने मेरे साथ किया मुझे ऐसा उनके साथ नहीं करना। वो क्या होता है, धीरे से दरवाज़ा खोलता है और जैसे ही वो बाहर निकलता है तो बाहर चौकीदार मिल जाता है। चौकीदार से वो पूछता है कि कितना बजा है। चौकीदार कहते हैं रात्रि का 1 बजा है। चौकीदार कहता है कि आप इस समय कहाँ जा रहे हो। वो कहता है कि कहीं नहीं। वो कहा आपने सुना है कि डॉक्टर चड्ढा के बेटे को सांप ने काट लिया है। बोले हाँ मैंने सुना है। अब डॉक्टर चड्ढा के बेटे को देखने के बूढ़ा धीरे धीरे चलता है और वो धीरे धीरे चलता हुआ जब वो पहुंचता है तो ऐसा लगता है जैसे उसे बहुत देर हो गई हो। फिर वो बहुत तेज़ी से दौड़ता है और अपने जीवन में वो इतना तेज कभी नहीं दौड़ा। वो उसकी कोठी पर पहुंच जाता है, उसके मकान पर पहुंच जाता है और जाकर गेट खटखटाता है और कहता है कि अंदर से डॉक्टर चड्ढा निकल के आते हैं कि कौन है। वो उसको देखकर कहता है कि एक बार मैं आपके बेटे को देखना चाहता हूँ। देखिए बच्चों, डॉक्टर चड्ढा उस समय ऐसे व्यक्ति थे कि वो किसी को भी मना नहीं कर सकते थे। नहीं तो डॉक्टर चड्ढा अपने परिवार में, अपने घर में किसी भी व्यक्ति को, बाहर के व्यक्ति को आने नहीं देते थे। वो इस तरीके के व्यक्ति थे, समय के बड़े ही पाबंद थे। फिर भी वो बच्चे को देखने के लिए कह देता है और वो देखकर बूढ़ा व्यक्ति कहता है डॉक्टर चड्ढा से कि अभी कुछ नहीं बिगड़ा है, अभी सब कुछ ठीक हो सकता है। वो तुरंत नौकरों से कहता है कि आप पानी भरिए और डॉक्टर चड्ढा से कहता है कि इस बच्चे को पानी से खूब नहलाइए। और वो नहलाना शुरू कर देते हैं, पानी डालना शुरू कर देते हैं और मंत्र का कार्य शुरू हो जाता है। बूढ़ा व्यक्ति मंत्र पढ़ना शुरू कर देता है, खूब मंत्र पढ़ता है और धीरे धीरे वो बच्चा ठीक हो जाता है। अब उसकी ठीक होने की खबर पूरे शहर में फैल जाती है। खूब सारे मेहमान उन्हें बधाइयाँ देना शुरू कर देते हैं। सभी के मुख पर प्रसन्नता छा जाती है और बूढ़ा व्यक्ति वहाँ से चला जाता है। अब बूढ़ा व्यक्ति जब वहाँ से चला जाता है तो डॉक्टर चड्ढा जब देखता है कि बूढ़ा व्यक्ति कहाँ गया, वो उस बुढ़े को धीरे धीरे पहचानने का प्रयास करता है। उसे याद आ जाती है, अरे ये वही व्यक्ति था जो एक दिन एक मरीज को लेकर मेरे द्वार पर आया था और मैंने उसके मरीज को, उसके बेटे को देखने को मना कर दिया है। वो अपने अंदर क्या करता है, ग्लानि करता है, दुख प्रकट करता है, अपनी गलती का एहसास करता है और वो उसे ढूंढने का प्रयास करता है कि जब भी मुझे वो बूढ़ा व्यक्ति मिलेगा मैं उससे इस बात की क्षमा प्रार्थना जरूर करूँगा, अपनी गलती का एहसास जरूर करूँगा। देखिए बच्चों, इस मंत्र कहानी में उस बूढ़े व्यक्ति ने मंत्र के माध्यम से उस बच्चे को क्या करा, ठीक कर दिया। क्योंकि मंत्र के अंदर बड़ी ही शक्ति होती है जिसके माध्यम से वो बच्चा ठीक हो गया। उस बूढ़े व्यक्ति ने अपने ज्ञान के माध्यम से बच्चा ठीक कर दिया। मंत्र की दुआ उस बच्चे को लगी और डॉक्टर चड्ढा का वो बच्चा जो सांप ने काटा था वो क्या हुआ, ठीक हो गया। अब इसी पाठ में अति लघु प्रश्न दिए गए हैं और जीवनी दी गई है मुंशी प्रेमचंद जी का, जिसे हम विस्तृत प्रश्नों में कहेंगे अवतरण दिए गए हैं। ठीक है, साथ में व्याकरण कार्य दिया गया और साथ में पाठ की सक्रियता दी गई है। जो पाठ की सक्रियता क्या है बच्चों, जिसमें हम ये पढ़ते हैं कि इस कहानी से हमने क्या सीखा या इस कहानी के बारे में हमने क्या जाना, इससे हमें क्या ज्ञान मिलता है या ऐसी कोई घटना हमारे साथ घटी, इस प्रकार की बात पाठ की सक्रियता में कही गई है। इस प्रकार से कहानी को समझेंगे और समझने के जीवन में अपनाने का प्रयास करेंगे। नमस्कार।